हमारी राज्य सरकार के रिकॉर्ड्स में इस सड़क का काम 2 साल पहले ही ठेकेदारों ने खत्म कर दिया है, जिसके लिए उन्हें पूरी पेमेंट भी हो चुकी है। हम अपने ग्लोबल न्यूज़ के सभी दर्शकों को इस पक्की सड़क के एक दर्शन कराना चाहते हैं जो आपके टैक्स के पैसों से बनाई गई है। फिर मिलते हैं एक नए खुलासे के साथ। मैं हूं कैमरामैन रिपोर्टर अनुराग प्रधान, ग्लोबल न्यूज़ के लिए। खबरों के सनसनीखेज कारोबार में खबरों के बाहुबली अपने आप में सत्ता का एक केंद्र होते हैं। प्रिंट और टीवी के कई पत्रकार सेलिब्रिटीज बने हुए हैं और उन्हें मानो वीवीआईपी का स्टेटस हासिल है। लेकिन लोकल टीवी चैनल्स के मेहनती सच के सिपाही अपनी जंग निहत्ते और अकेले लड़ते हैं। अपनी बीट को शिद्दत से कवर करते करते वो काफी कुछ ऐसा अनकवर कर जाते हैं जिसकी वजह से बहुत से शक्तिशाली लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। यार अनुराग, कौन सी दुनिया में रहते हैं? हम पत्रकारों का काम लोगों को सिर्फ सच्चाई दिखाना नहीं होता। तो फिर हमारा काम है क्या? गिरीश जी, आप ही बताइए। सच न बताएं तो और क्या बताएं? यार ये आदर्शवाद के डायलॉग फिल्मों के लिए छोड़ दो। रियल लाइफ में हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द कितनी सच्चाइयाँ घूमती हैं, उनमें से कौन सी चुननी है कौन सी छोड़नी है, बस ये खेल है। गिरीश जी, मैं पत्रकारिता शौक के लिए करता हूँ। मुझे सच का शौक। अब किसी को बुरा लगता है तो लगे, जाके चैनल में मेरी शिकायत कर दे, कोर्ट चला जाए। मेरा काम रुकने वाला नहीं है। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है भाई? यही अनुराग प्रधान। बहुत पर निकल आए हैं इसके। हम पर नहीं काटते, सीधे पंछी को ही काट डालते हैं। ये समस्ती नगर किधर आता है भाई? हाँ, समस्ती नगर? क्या चीज? समस्ती नगर? कौन सी जगह? समस्ती नगर भाई। अरे साइड में आके बात करो यार। हाँ भाई, ये समस्ती नगर किधर है? समस्ती नगर यहाँ से आप सीधे जाएंगे ना, ये रोड पकड़ के वहीं पड़ेगा। एक काम करो, मेरे पीछे आ जाओ, मैं वहाँ से होके गुजरूंगा। लेकिन हम आपके पीछे नहीं आ सकते। क्यों भाई? क्योंकि आप समस्ती नगर जा ही नहीं रहे। मतलब? कहाँ अनुराग भैया? कब से फोन कर रहा हूँ। सुनिए, मैं अनुराग नहीं हूँ। कौन है अनुराग भैया? कहाँ पे? देखिए, मैं बेलगाठुंड रोड पर हूँ। तो लगता है यहाँ कोई एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हुआ है। अब अनुराग भैया ठीक तो है ना? ठीक नहीं लग रहे, पर आप जल्दी आइए यहाँ। क्या हुआ सुब्रत? किसका फोन था? अभी किसी राह चलते आदमी ने फोन उठाया। उसने कहा अनुराग भैया का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं वही जा रहा हूँ अभी। क्या हुआ? तूने अनुराग से बात तो की ना? सब ठीक है ना? कुछ बोल ना बेटा। क्या हुआ सुब्रत? मैं एम्बुलेंस लेकर जा रहा हूँ। रास्ते में सुरेश भैया से बात कर लूंगा। रुको, हम लोग भी आ रहे हैं। हाँ सुब्रत बोल। हेलो सुरेश भैया, वो अनुराग भैया का एक्सीडेंट हो गया। क्या? ठीक तो है वो? सीरियस तो नहीं है? पता नहीं भैया, हमें भी किसी ने फोन पे बताया। हम सब एम्बुलेंस लेके जा रहे थे, तब पता चला कि किसी ने उन्हें बेलगाटुंड हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मैं अभी निकल रहा हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? अनुराग का एक्सीडेंट हो गया। क्या? भैया सॉरी, पेशेंट डेड ऑन अराइवल था। आप ठीक से चेक कीजिए ना। भैया का तो एक मामूली से एक्सीडेंट हुआ था। आप आइए।
देखिए, आपके भैया का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनका किसी ने मर्डर किया है। मर्डर? हाँ भैया, डॉक्टर ने कहा कि उसने पुलिस को खबर कर दी। सुब्रत, ये सारा काम जरूर उस कुत्ते चिंतन प्रधान का है। जुगुलर वेन के कटने से ब्लीडिंग तो जल्दी हुआ होगा, विक्टिम की मौत तो मिनटों में हुई होगी। बॉडी पर कोई और इंजरी तो नहीं दिख रही। वैसे और कोई निशान नहीं दिख रहा है। 1 घंटे से मैं अनुराग भैया को फोन करता रहा, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। किस लिए फोन कर रहे थे? घर आने का टाइम हो गया था सर, इसलिए। टीवी रिपोर्टर्स फिक्स टाइम पर घर लौटते हैं क्या? मेरे पति 9 बजे तक घर आ जाते थे। जब वो 9:30 बजे तक घर नहीं आए, तब मैंने सुब्रत को कहा कि फोन करके देखो जरा। फिर किसी और आदमी ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि भैया का एक्सीडेंट हो गया। कौन था वो आदमी? मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है सर। अनुराग प्रधान को जानते थे? अनुराग प्रधान? अपना ग्लोबल न्यूज़ वाला अनुराग प्रधान था वो। लाश तुमने देखी थी? इतना ध्यान नहीं दिया साहब, खून बहुत निकला था। बस मैंने फ़ोन पर बताया उसके भाई को। और तुम्हें लगता है कि उसके भाई की तरह मैं भी तुम्हारी कहानी मान लूं? सच कह रहा हूँ साहब, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बस मैंने सड़क पर एक आदमी को पड़ा देखा और सोचा उसकी मदद करूँ, और जो हो पाया साहब किया, एक अच्छे नागरिक की तरह। उसे लेके कैसे आई? ये साहब वहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी मदद से मैं यहाँ आया। अपनी डिटेल्स कांस्टेबल को लिखवा दो। ठीक है सर। सुब्रत, अनुराग कहाँ है? बोलना कहाँ है? ये कौन है? जी हमारे सबसे बड़े भैया। एडवोकेट सुरेश प्रधान है ना ये? जी हाँ। सर, ये पिछले हफ्ते हमारे थाने में आए थे। एक केस में नाम आया था इनका। क्या केस था त्रिवेदी? असॉल्ट का केस था सर। सर, उस हमले में जो जख्मी हुआ था उसका नाम है चिंतन प्रधान, वो भी एडवोकेट। उसने इस एडवोकेट सुरेश प्रधान पर उस हमले का इल्जाम लगाया था। शक तो बस एक ही आदमी पर है। नाम? एडवोकेट सुरेश प्रधान। ये सब उसी का किया करा है। वजह? दुश्मनी। कैसे दुश्मनी? मैं हूं एडवोकेट सुरेश प्रधान। ये देखिए, मेरी चिंतन प्रधान से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उसकी मुझसे और मेरे पूरे परिवार से दुश्मनी। आपके हिसाब से क्या वजह है इस दुश्मनी की? जलता है वो मुझसे। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज अरीनाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो आज भी बेलगातुन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के बाहर घूमता रहता है, वो एफिडेविट बनवाने वालों की खोज में। आप चाहो तो गाँव में किसी से भी पूछ सकते हो, सब लोग यही कहेंगे। हम अपना पूछना तलाशना करते रहेंगे। आप बताइए, कल रात आप कहाँ थे? मैं गाँव में था ही नहीं। मैं 2 दिन से मिर्जाबाद गया हुआ था एक केस के सिलसिले में। आज सुबह ही घर पहुंचा, तो मेरा इस अटैक में शामिल होना नामुमकिन है। वकील हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमला हमेशा रिमोट कंट्रोल से करवाया जाता है। कराने वाले से करने वाला ज्यादा शातिर होता है। त्रिवेदी, कोई सबूत मिला था क्या इस सुरेश प्रधान के खिलाफ? नहीं सर, अब तक कोई सबूत नहीं मिला। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि अनुराग को चिंतन नहीं मारा है। जब उस पर अटैक हुआ था तो उसने आपका नाम लिया था। अब जब आपके भाई का कत्ल हुआ है तो आप उसका नाम ले रहे हैं। पर मेरे खिलाफ आपको सबूत का एक कतरा भी मिला? नहीं मिला ना? पता है क्यों? क्योंकि कोई सबूत था ही नहीं। चिंतन जलन के मारे खूनी बन गया। सर, उसने हमारे घर पे आके धमकी भी दी थी। कब की बात है?
4 दिन पहले सर, जब पुलिस को सुरेश भैया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तब वो आया था। चिंतन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? अरे मैं तो होश में हूँ काका। और काका, आपका नाम दशरथ है, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह एकदम अंधे हो चुके हो या फिर अंधा होने की एक्टिंग कर रहे हो। सब जानते हैं कि सुरेश ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। बेटा चिंतन, तुम मुझे धृतराष्ट्र कह रहे हो ना, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बेकार की जलन में तुम खुद अंधे हो गए। अरे तुम्हारे इन आरोपों को कोई नहीं मानेगा बेटा, ये बेकार की दुश्मनी छोड़ दो। अरे सुरेश से कुछ सीखो। अच्छा, मैं सीखूं सुरेश से? काका, अब सीखना उखना नहीं, अब मैं सिखाऊंगा, आप सबको सबक सिखाऊंगा। सुरेश ने मेरा खून बहाया ना, तो ठीक है, अब खून के बदले खून ही बहेगा। और आप लोग मुझे ये सब अब बता रहे हैं? अरे वो चिंतन घर पे आया तो मुझे फोन करना चाहिए ना बाबा। हाँ बाबा, इतना कुछ सुना के चला गया, एक बार फोन तो करना चाहिए था। अरे तो उसके मुंह लग के होने क्या वाला है? चलिए छोड़िए ये सब, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं वैद्य रुको, मैं उस चिंतन से मिलकर ही आता हूँ आज। अनुराग रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो भैया, मैं भी चलता हूँ। तुम चुप बैठो, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है ना, चिंतन वकील कम गुंडा ज्यादा है। हाँ तो बाबा, उसकी हर चीज बर्दाश्त करते रहेंगे हम लोग। मैंने कहा ना, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। हाथ मुंह धो और खाना खाने बैठो। चलो। बाबा सिर्फ आपके कहने से रुक रहा हूँ मैं। अगली बार से अगर वो हमारे घर आया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पति को चिंतन प्रधान ने मार डाला। वो सिर्फ सुरेश भैया से नहीं, मेरे पति अनुराग से भी बहुत जलता था। बहुत रोका था मैंने अनुराग को। हमें तब के तभी चिंतन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए थी। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। देखिए दशरथ जी, माना कि हम कत्ल को नहीं रोक पाए, पर हम कातिल को रोकेंगे जरूर। किसी भी गलत आदमी को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि वो गुनाह करके गुमनाम हो सकता है। एक होनहार और मेहनती स्ट्रिंगर जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी। यह खबर पूरे इलाके में ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैल गई। विक्टिम अनुराग प्रधान के परिवार की उनके दूर के रिश्तेदार चिंतन प्रधान के साथ बहुत पुरानी अनबन थी, जो अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। इतना ही नहीं, मर्डर के बाद चिंतन प्रधान क्राइम सीन पर आया भी था। क्या यह वाकई एक ओपन एंड शट पारिवारिक दुश्मनी का केस था? चिंतन प्रधान का? जी मुझे पता नहीं सर, कल रात से घर नहीं आए और मोबाइल भी बंद है। नंबर दो उसका। The number you have called is currently switched off. कोई और भी नंबर है क्या जो तुम मुझे दे नहीं रही हो? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। घर कितने बजे लौटता रोज? 9 साढ़े 9 तक आ जाते हैं। राउत सर, अपनी एक टीम 24 घंटे इस घर पर नजर रखेगी। ओके सर। चिंतन को बताने की गलती मत करना, वो तो डूब ही रहा है, तुम्हें भी ले डूबेगा। सर हर रोज 8:30 पौने 9 के बीच में चाय की दुकान पर हमारा अड्डा लगता है। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन कुछ हुआ था तुम्हारी उस चाय की दुकान पर? नहीं सर, कुछ भी नहीं। बस सर हमारी रोज की बातें और डिस्कशन चल रही थी, और उसके बाद सर हम सब लोग घर को निकल गए। अनुराग का कोई पीछा कर रहा था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। अनुराग की किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर अनुराग हमारी तरह स्ट्रिंगर था, और हमारे प्रोफेशन में लोग नाराज तो हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से मर्डर करवाना, ये तो आतंकवाद है सर। यू शुड टेक अ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन। हम लोग जो भी काम करते हैं लोगों के लिए करते हैं, इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। दुश्मनी अक्सर व्यक्तिगत ही होती है मिस्टर गिरीश चौहान, खास करके जानलेवा दुश्मनी। खैर, अनुराग इन दिनों कौन सा एरिया कवर कर रहा था? सर वो काफ़ी टाइम से बेलगातुन कवर कर रहा था, और काफ़ी गहराई में घुस गया था सर वो उस एरिया में। अनुराग की कोई एक खासियत? आदर्शवाद। कोई एक खामी? आदर्शवाद। सलाम सर। साहब चिंतन प्रधान इस गांव में काफी सारे लफड़े कर चुके हैं, हर दूसरे के साथ झगड़ा है उसका। तुझे क्या लगता है गुड्डू, चिंतन ने अनुराग को मरवाया होगा? इस बात की अभी तक तो कोई ठोस खबर मिली नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है जो हमें दिख रहा है, असल में ऐसा कुछ है नहीं।
कहाँ मिलेगा, कहाँ ये चिंतन? सुना है वो अपने ससुर के घर काफी आता जाता है। ससुराल कहाँ है उसका? भुवनपुर गाँव। नहीं सर, इस केस के मैं पैसे नहीं लूंगा सर। ये अनुराग प्रधान एक तरह से हमारी बिरादरी का था। जैसे हम आपको खबर देते वैसे ये जनता को देता था सर। सर मैं भुवनपुर जा रहा हूँ, चिंतन का ससुराल है वहाँ। फोन रिकॉर्ड्स पे कोई मूवमेंट? सर आज शाम तक अनुराग और चिंतन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। प्रेशर बनाए रखो त्रिवेदी। अगले 24 घंटे में अगर हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया ना, ये चिंगारी आग पकड़ सकती है। हम इस वक्त ग्लोबल न्यूज के रिपोर्टर अनुराग प्रधान के क्रियाक्रम से रिपोर्ट कर रहे हैं। बेलगातुन बीट कवर करने वाले इस स्टिंगर की मौत ने सारे अरीनाबाद में खलबली मचा दी है। अनुराग प्रधान केवल 30 वर्ष का था और अपने पीछे एक शोक में डूबा परिवार और एक शौक से सुन पत्रकार समुदाय को छोड़े जा रहा है। कौन है अनुराग प्रधान के मर्डर के पीछे? कहां पहुंची है पुलिस इन्वेस्टिगेशन? इस सनसनी केस का मिनट बाय मिनट कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अरीनाबाद लाइव। सर वो यहाँ नहीं है। मैं वही तो कह रहा था सर, चिंतन यहाँ नहीं है। आप यकीन क्यों नहीं करते? हमने सुना वो काफी वक्त यहाँ गुजारता। ये उसका ससुराल, उसका दूसरा घर है। दामाद है हमारा, हक से आता है, रहता है हमारे साथ। मिश्रा जी, वो दिन दूर नहीं है जब आपका ये खूनी दामाद किसी सेंट्रल जेल का दामाद होगा, और अगर आप उसका साथ दे रहे हैं तो आप भी उसी जेल में सड़ेंगे। देखिए, इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मेरा दामाद वकील है, कानून जानता है। वकालत का लाइसेंस वकालत करने के लिए मिलता है, गुंडागर्दी और खून करने के लिए नहीं। हमें शक है कि अनुराग के खून में चिंतन का हाथ है। कहां हो सकता है वो? ले चलो इसको। चल आप हटिए मैडम। सर चल सर मुझे कुछ नहीं पता है सर। मुझे इतना पता है कि वो मेरे जीजा जी का रिश्तेदार रहता है जेरातपुर में। वो शायद वहाँ हो सकते हैं सर। एड्रेस बोल। The number you are trying to call is currently switched off. हाँ त्रिवेदी बोलो। सर चिंतन का फोन अब भी बंद आ रहा है। उसके ससुराल से पता चला कि वो जेरातपुर में अपने रिश्तेदार रविंद्र ठाकुर के घर पे हो सकता है। मतलब चांस है। त्रिवेदी तुम एक काम करो, ये चिंतन और अनुराग के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। उससे साफ हो जाएगा कि अनुराग का जो मर्डर हुआ है वो चिंतन से दुश्मनी की वजह से हुआ है या फिर घर की अनबन की वजह से। सुरेश भैया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो पहले से उस चिंतन को सबक नहीं सिखाया। अनुराग की मौत का बदला हमें किसी भी कीमत पर लेना ही होगा। दुश्मनी बढ़ती है तो भले ही बढ़े। अनुराग का दुश्मन हमारे इस चैनल का दुश्मन है। आज अनुराग मारा गया, कल को हम में से किसी एक की भी बारी हो सकती है। सर पुलिस को अनुराग के रिश्तेदार चिंतन प्रधान पर शक है। ये कोई फैमिली मामला लगता है। ऐसा भी क्या फैमिली मामला है? ऐसा सुनने में आया कि अनुराग के बड़े भाई सुरेश से ये चिंतन प्रधान बहुत जलता था। पर ये अनुराग के मर्डर की वजह कैसे हो सकती है गिरीश? ये पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अनुराग के मर्डर से पहले तुम लोग एक साथ में थे ना? तो तुमने किसी आदमी को देखा उसका पीछा करते हुए या कुछ ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि चिंतन ने अनुराग का पीछा किया और उसने छुरे से उसका मर्डर कर दिया। सर अब चिंतन ने खुद उसका मर्डर किया है या किसी से करवाया है, ये तो पुलिस तहकीकात के बाद पता चली जाएगा। सर चिंतन के फोन रिकॉर्ड्स, लास्ट लोकेशन फोन स्विच ऑफ करने से पहले। ये रहा। बेलगातुन रोड, ये तो क्राइम सीन का एरिया है। चिंतन प्रधान का क्रिमिनल बिहेवियर इससे भी पहले कई बार देख चुका है। अनुराग की फैमिली से उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी और वो कत्ल की रात उसी वक्त उसी जगह मौजूद था।
अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो अनुराग प्रधान के मर्डर में चिंतन का हाथ होना एकदम स्वाभाविक है, मानो दो राय नहीं। लेकिन सर त्रिवेदी, जिस बात में दो राय होना जरूरी नहीं लगती, उसमें कोई ना कोई तीसरी पॉसिबिलिटी निकल आती है। मैं समझा नहीं सर। देखो, बेलकातुंड रोड से बेलकातुंड वासी जितने भी लोग हैं वो सब अपने घर वापस लौटते होंगे। ठीक है सर। अब अनुराग के जैसे ही चिंतन भी 8 से 9 के बीच में अपने घर वापस लौटता था। करेक्ट सर। तो ये भी तो हो सकता है कि अनुराग अपने घर वापस लौट रहा था और रास्ते में उसने अनुराग प्रधान को मरे हुए देखा। वो अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हुआ होगा, लेकिन वहां से चुपचाप भाग खड़ा हुआ ताकि उसका नाम ना आए, उसमें कोई शक ना। और सर, ये अनुराग प्रधान का फोन रिकॉर्ड। मौत के तुरंत बाद उसके छोटे भाई सुब्रत के कई सारे फोन कॉल्स आए। सर, मौत से 10 मिनट पहले अनुराग को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। सिर्फ 30 सेकंड का कॉल था। नंबर है 444566734। हेलो त्रिवेदी, इस नंबर को ट्रैक डाउन करो। आप चिंतन को कब गिरफ्तार करने वाले हैं? देखिए, हम लीड्स फॉलो कर रहे हैं। आप उसे पकड़ क्यों नहीं पाए? वो मेरे भाई का कातिल है। आप जितनी देर लगाएंगे वो उतना दूर भाग जाएगा। आपके भाई का कत्ल किसने किया है ये पता लगाना हमारा काम। सबूत बताएंगे कि कातिल कौन है, आप नहीं। देखिए सर, आप लोगों के लिए महज एक दूसरा केस होगा। मेरे पूरे परिवार पर कहर टूट पड़ा है और आप लोगों को पता भी नहीं है कि चिंतन है कहाँ। अगर हमें पता भी होगा कि चिंतन कहाँ है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपके साथ शेयर करेंगे? देखिए, अभी आप अपने घर जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज। त्रिवेदी, मेरा तजुर्बा बोल रहा है कि इस केस में 2 और 2 4 नहीं है। चिंतन का गुस्सा सुरेश पर था, तो भला अनुराग का कत्ल क्यों करेगा? कोई कड़ी मिसिंग है त्रिवेदी। सर, आपको इस सुरेश प्रधान पर शक हो रहा है क्या? मुझे चिंतन को छोड़कर किसी और पर शक हो रहा है, और वो कौन है फिलहाल मुझे नहीं मालूम। त्रिवेदी, तुम एक काम करो, अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दो और पता करो कि दशरथ के 2 बेटे राम और लक्ष्मण की तरह थे या फिर रावण और विभीषण की तरह। राज, ये फुटेज फटाफट ट्रांसफर कर। 2 घंटे के अंदर ये स्टोरी एयर पे जाने वाली है। ठीक है। हेलो, क्या अनुराग का फोन आया था कत्ल के 10 मिनट पहले? हाँ, कत्ल से 10 मिनट पहले। और उस वक्त तो हम सब लोग चाय पी रहे थे, इसीलिए तो पूछ रहा हूं अनुराग किससे बात कर रहा था। एक्चुअली सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अनुराग को किसी का फोन आया था। जोर डालिए गिरीश दिमाग में। फोन आया था ये तो पक्का है। हाँ सर, याद आया। एक फोन आया तो था, पर कोई लंबी बात नहीं हुई थी उस पर। हेलो, सॉरी सर, वैसे ठीक से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। गिरीश, फोन सिर्फ 30 सेकंड का। हाँ सर, तो कोई रॉन्ग नंबर भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ये नंबर हमारे केस के लिए एकदम राइट भी हो सकता है। 444566734। जानते हो इस नंबर को? नहीं, पता नहीं सर, ये हमारे सर्कल में से तो किसी का नहीं लगता। पर आप फिर भी एक बार नंबर लिखवा दीजिए। जैसे कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। सुरागों की अंधी गली में एक तिनका पुलिस के हाथ लगा था, और वो था वो रहस्यमय फोन कॉल जो अनुराग को मर्डर के 10 मिनट पहले आया था। पुलिस को शक था कि ये कॉल इस केस की गुत्थी को सुलझा सकता है। और दूसरी तरफ इस केस का प्राइम सस्पेक्ट चिंतन प्रधान अब भी गायब था। क्या वो जेरटपुर में अपने रिश्तेदार के यहां छुपा हुआ था? जी, चिंतन को बुलाओ। आप लोग कौन? आप उसे बाहर बुला रहे हैं या फिर हम खुद अंदर से घसीटते बुला? सर, वो यही है, लेकिन अभी बाहर गया है। कहाँ गया है? बाजार गया है। 10-20 मिनट में आ जाएगा सर। पक्का? जी सर। आखिर आप तो बताइए, चिंतन ने किया क्या है?
आप मेरा फोन देख लीजिए, चिंतन का एक ही नंबर है मेरे पास, जो आपके पास भी है। दूसरा कोई नंबर है ही नहीं उसके पास। हमेशा कहे कि चिंतन ने एक टीवी जर्नलिस्ट अनुराग प्रधान का मर्डर किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? चिंतन गुस्से वाला जरूर है, लेकिन खून। काका इतनी देर कर दी? तुमने भी बहुत देर कर दी। हमारे हाथों में आने में। कौन कौन है आप लोग? क्या चाहिए? तुम चाहिए। चलो पुलिस स्टेशन। अरे अपना आईडी कार्ड दिखाओ। रास्ते में दिखाते हैं। ऐसे कैसे पकड़ सकते हो? अरे छोड़ो मुझे। अरे ऐसे कैसे पकड़ सकते हो तुम लोग मुझे? अरे छोड़ो। अरे किस सेक्शन में अंदर कर रहे हैं आप मुझे? अरे मैं वकील हूँ। अरे डीएम से बात करो मेरी। डीएम को फोन लगाओ। तुम लोगों की खैर नहीं है। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। सस्पेंड नहीं, अगर डिसमिस ना करवाया ना तो मेरा नाम एडवोकेट चिंतन प्रधान नहीं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, मेरी क्या प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम तो आप लोगों को होने वाली है। जानते नहीं कौन हूं मैं? एडवोकेट हूं, एडवोकेट। अपने राइट्स पता है मुझे, पुलिस प्रोसीजर पता है मुझे। बताइए मुझे किस सेक्शन के तहत अरेस्ट किया आपने मुझे? अरे वकील बाबू, हमने आपको अरेस्ट कहाँ किया है? हम तो बस आपको उठा लाए ऐसी थोड़ी गुफ्तगू करने के लिए। मिस्टर चिंतन प्रधान, या तो हम आपको फॉर्मली अरेस्ट कर सकते हैं, फिर हमें आपको कोर्ट में पेश करना होगा वगैरह वगैरह, या फिर ऐसे ही किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम मिले। बातें हुई, किस किस तरह की बातें हुई, किसकी जबान चली और किसकी बैल चली। तो आप ही बताइए एडवोकेट साहब, हम आपको अरेस्ट करें या फिर ऑफ द रिकॉर्ड कुट्टे, वो भी पूरी तरह से? नहीं, मुझे दोनों मंजूर नहीं है। वेरी गुड, हो जाओ शुरू। और बताओ कि तुमने अनुराग प्रधान का कत्ल क्यों करवाया? इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि अनुराग के परिवार के साथ मेरी दुश्मनी है, लेकिन उसके कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए प्लीज। शेयर है तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स। जब अनुराग प्रधान का कत्ल हुआ तब से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था, और तुम्हारे फोन की आखिरी लोकेशन है बेलकातुंड रोड, जहां पर अनुराग का कत्ल हुआ। और जिस वक्त अनुराग का कत्ल हुआ ठीक उस वक्त तुम वहां पर मौजूद थे। वकील बाबू, इस कत्ल में तुम्हारा हाथ नहीं है, बल्कि तुम पूरे के पूरे वहां मौजूद थे। इंस्पेक्टर साहब, उस रात मैं अपने क्लाइंट के घर गया था शिपो में। मुझे उसके भाई की ज़मानत करानी थी। सारी बातचीत हो गई और सारे पेपर्स वगैरह तैयार करके मैं बेलगातुंड के लिए वापस लौट रहा था तो रास्ते में अनुराग पड़ा मिला। वो मर चुका था। मजा नहीं आया वकील बाबू। घटिया से घटिया क्राइम नॉवल में भी इससे बढ़िया बहाने दिए जाते हैं। ये इत्तेफाक जरूर है, लेकिन सच यही है। तुम्हारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके भाग जाना, ये भी इत्तेफाक है। वो तो मैं जानबूझकर भाग गया था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक वकील बेगुनाह होकर भी भाग रहा है? मैं मानता हूं इंस्पेक्टर साहब कि मेरी अनुराग, सुरेश और सुब्रत से पुरानी दुश्मनी है, और ये बात सब जानते हैं। और ऊपर से अनुराग के कत्ल के 4 दिन पहले मैं उसके घर जाकर धमकी भी दे आया। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन गुस्से में, गर्मा गर्मी में हो गया ये सब। भागे क्यों? अगर भागता नहीं तो सबसे पहले आप लोग मुझे अरेस्ट करते। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक असली कातिल पकड़ा नहीं जाता है मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। इसलिए 4 दिन छुपकर बैठकर सोच कर इतना घटिया बहाना सोचा है? मैं सच कह रहा हूँ। मैं उस रात अपने क्लाइंट के घर से वापस आ रहा था। ठीक है, क्लाइंट का नाम? वीरेंद्र माली। यही वो कागजात हैं जो चिंतन बाबू तैयार कर रहे थे उस रात। आपके भाई की बेल एप्लीकेशन? जी हाँ, आप
यहाँ पास में उसका किसी से झगड़ा हो गया था, गिरफ्तार हो गया था वो। ये लीजिए। वीरेंद्र जी, अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल सुबह 11 बजे केस की सुनवाई होगी और दोपहर का खाना आपका भाई आपके साथ बैठ के खाएगा। शुक्रिया चिंतन बाबू। अच्छा वीरेंद्र जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कितने बजे था जब चिंतन प्रधान आपके घर से निकला? यही कोई 9 या 9:15 बजे होंगे। पुलिस हर मुमकिन सुराग ढूंढने की कोशिश में थी। मुख्य आरोपी चिंतन प्रधान पुलिस की कस्टडी में तो आ गया था, लेकिन क्या वो वाकई मुख्य आरोपी था? चिंतन प्रधान की सभी डिटेल्स चेक की गई, उसके फोन रिकॉर्ड से लेकर उसकी सारी मूवमेंट्स को मैप किया गया, लेकिन चिंतन को अनुराग प्रधान की हत्या से जोड़ने वाला एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस को अब सीरियस डाउट होने लगा कि शायद चिंतन सच बोल रहा है और वाकई अनुराग का कातिल कोई और ही है। सर, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि आप लोग गलत ट्रैक पे, और सबसे गलत ट्रैक पे तो वो लोग हैं जो सबसे सीधे नजर आ रहे हैं। किसकी तरफ इशारा है? अब इस दुनिया में कोई नई बात तो है नहीं कि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल ना करवाया। हो सकता है कि सुरेश ने मेरी दुश्मनी का सहारा लेकर अपने भाई का कत्ल करवा दिया और उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। हो सकता है ना? आप लोगों ने छोड़ दिया उसे? उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं बन रहा था। पूरे गांव में किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग उसके खिलाफ बुरा ही बोलेंगे। उसने घर आकर मेरी पूरी फैमिली को धमकी दी थी। उसने इल्जाम लगाया था कि मैंने उस पर अटैक करवाया। एडवोकेट सुरेश, यह भी तो हो सकता है कि कोई है जो चिंतन और तुम्हारे परिवार की दुश्मनी को सामने रखकर अनुराग से कोई अलग ही दुश्मनी निकाल रहा था, जो जानता था कि सबका शक चिंतन पर ही जाएगा। सर, कातिल चिंतन ही है जो लॉयर बना घूम रहा है। अनुराग के कत्ल का मास्टरमाइंड वही है। हर मास्टरमाइंड के दिमाग की एक मास्टर चाबी हमारे हाथ सुराग बनकर रखी जाती है। फिर रिमोट कंट्रोल चलाने वाला वो मास्टरमाइंड भी अंदर होगा और चॉपर चलाने वाला वो क्राई का टट्टू भी। सर, अनुराग प्रधान की फैमिली की पूरी छानबीन की। एक्चुअली कुछ नहीं है सर। अनुराग, सुरेश और सुब्रत, इन तीनों भाइयों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। इनकी पत्नियों के संबंध भी अच्छे थे। इनफैक्ट अनुराग और सुरेश तो साथ में बिजनेस करते थे, छोटे मोटे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते थे। सुरेश के लिए ये वकालत के बाद एक साइड बिजनेस था और अनुराग तो पत्रकारिता से शौक के लिए करता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स, इन ठेकों में कभी कोई प्रॉब्लम, कोई अनुभव? इनका अच्छा टाइम चल रहा था, काफी काम था दोनों के पास। फिर ऐसा क्या है जिस वजह से इसका मर्डर किया गया? इस केस की चाबी हाथ क्यों नहीं लग रही? वो नंबर जिससे कत्ल से 10 मिनट पहले अनुराग प्रधान को फोन किया गया था। त्रिवेदी, उस नंबर का पता करो वो किसका था। अरे भाई, फाइल का नाम तो बताओ। अच्छा ठीक है, मैं टाइमलाइन में चेक करके कॉल बैक करता हूँ। ये संबित, मिल गई तेरी फाइल। क्या है उस फाइल में? वही है जो ढूंढ रहा है, फैक्ट्री वाली फुटेज ना, बच्चों वाला। बच्चों वाला? नहीं, एक मिनट, कौन सा फुटेज देख रहा है तू? यार ये स्टिंग ऑपरेशन है फैक्ट्री में। छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, प्लास्टिक आइटम्स पैक कर रहे हैं। अरे कौन से बच्चे, कौन से प्लास्टिक फैक्ट्री की फुटेज? मैंने कहा था ना तुझे मेरी स्टोरी अलग है। अरे मेरा फुटेज ना खादी फैक्ट्री का है, प्लास्टिक फैक्ट्री का नहीं है। कौन से प्लास्टिक फैक्ट्री की बात कर रहे हो? अरे नहीं सर, वो मैंने खादी फैक्ट्री का फुटेज लिया था सर। अपने एडिटर को मिल नहीं रही है वो, पता नहीं कोई प्लास्टिक फैक्ट्री का फुटेज देख रहा है वो। मैं चेक करके आता हूँ सर। नमस्ते साहब। किधर? इस तरफ।
हाँ भला बोल। साहब वो आप अनुराग मर्डर केस के बारे में मसाला ढूंढ रहे हैं ना? कुछ पता चला? साहब पता तो आपको लगाना पड़ेगा। मुझे तो बस इतना पता चला है कि अनुराग के साथ काम करने वाले किसी एक बंदे के साथ कनेक्शन है। नाम बोल भला। एक गिरीश चौहान है, उसके साथ जो काम करता है। गिरीश चौहान? थोड़ा राइट में आओ, इधर ही बोलो। साहब, हमारे गांव के चौधरी ने हम किसानों से वादा किया था कि हम सब किसानों की ज़मीन को बराबर पानी मिलेगा, चाहे कोई छोटा किसान हो या बड़ा। तुम्हारे खेतों में ना तो फसल है और ना पानी। वो इसलिए साहब क्योंकि पानी हमारे खेतों को आया ही नहीं। हमारे हिस्से का पूरा पानी चौधरी खा गया। हमारी फसल सूख चुकी थी, इसलिए मजबूरन हमें उसे काटना पड़ा। तुमने चौधरी से बात की? तुम्हें पानी क्यों नहीं मिला? कई बार बात की साहब, लेकिन हर बार उनका एक ही जवाब होता है, पानी कोई फोकट की जागीर नहीं है। पानी चाहिए तो पैसा दो और पानी ले जाओ। गिरीश चौहान? जी सर, गिरीश चौहान, जो कत्ल के पहले अनुराग के साथ था। लेकिन उसने तो कहा था कि उसे कुछ अटपटा नहीं लगा था। उसे तो वो फोन कॉल भी ठीक से याद नहीं है जो अनुराग प्रधान को आया था। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है भाई? ये गिरीश सच कह रहा है कि इसे वो फोन कॉल याद नहीं है या फिर ना जानने का ढोंग कर रहा है? सर, ढोंग करने की वजह जरूर होगी। एक बात और त्रिवेदी, ये बार बार हमारी शक की सुई को चिंतन की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। ओहो वीरेंद्र साहब, आप खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। देखिए, आप तो जानते हैं ना कि एक बार मैंने जबान दे दी मतलब दे दी। आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अरे वीरेंद्र साहब, हम एम वकील थोड़ी हैं, और आप तो जानते हैं ना मेरे काम के बारे में। ओके, अच्छा जी, नमस्कार। पापा, मैं पुलिस पर प्रेशर बना के रखूंगा। अनुराग को मारने वाले जल्दी बच नहीं पाएंगे। चौधरी साहब, आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि हमारा चैनल पूरे अरीनाबाद में सबसे ज्यादा देखा जाता है, और चैनल देखने के पैसे भी नहीं लगते। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब लोग देख रहे होंगे। ये आज रात को न्यूज बनकर हमारे चैनल पे दिखाई जा सकती है और हमेशा के लिए दफनाई भी जा सकती है। ये भी हो सकता है, और वो भी। इसे ना दिखाने की कीमत? ये सर्विस प्रोवाइडर से मिला। ये नंबर तुम्हारी दुकान से बेचा गया है। जल्दी बताओ किसको बेचा था। देखना पड़ेगा था। हेलो, बेलगातुंड पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर मयंक चौधरी बोल रहा हूँ। जी कहिए। आपसे मिलना है। कोई ब्रेक थ्रू मिला है हमारे अनुराग प्रधान मर्डर केस में? बहुत जल्दी मिलने वाला है, आपकी मदद से। जी पहुंचता हूँ। सर, जिस बात का शक था वही हुआ। वो सिम कार्ड नकली पेपर्स देकर खरीदा गया था। नकली नाम, नकली एड्रेस। ये सारी सोची समझी साजिश थी एक मर्डर प्लान की। अनुराग को जो कॉल आया वो केवल 30 सेकंड तक चला। हेलो हेलो। 30 सेकंड में ऐसी क्या बातें हुई होंगी? फोन कॉल के बाद अनुराग घर जा रहा था या फिर कहीं और? सर, ये भी तो हो सकता है कि वो कॉल सिर्फ इसलिए किया गया हो कि अनुराग की एग्जैक्ट लोकेशन पता की जा सके। हो सकता है ये फोन कॉल इशारा, हरी झंडी हो इस मर्डर के। मिस्टर मेहरा, आपके करेस्पॉन्डेंट हैं गिरीश चौहान। उनके और अनुराग प्रधान के बीच क्या कोई दुश्मनी थी? ऐसा कुछ नहीं था। क्यों, आपको गिरीश पे शक है? शक तो हम सायों पर भी करते हैं मिस्टर मेहरा, जो दिखाई तक नहीं देते। फिलहाल हमें खबर यह मिली है कि अनुराग प्रधान की मौत के पीछे चिंतन प्रधान की पारिवारिक दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी साजिश नजर आ रही है। देखिए, गिरीश अनुराग की तरह ही एक स्टिंगर है और सीनियर भी। अब स्टिंगर्स के बीच में आपसी कंपटीशन तो रहता ही है।
पर दोनों अलग अलग बीट्स पर काम कर रहे थे। इन दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया? साथ में तो काम नहीं किया है, लेकिन एक दूसरे के एरियाज में काम किया है। कैसे? दरअसल 6 महीना पहले अनुराग धीनीपुर बीट कवर करता था और गिरीश बेलगाटुन कवर करता था, तो मैंने इन दोनों के बीट्स एक्सचेंज कर दिए। क्यों? वो दरअसल मिस्टर मेहरा, गिरीश चौहान और अनुराग प्रधान की बीट्स चेंज करने के पीछे वजह क्या थी? देखिए, दरअसल मुझे गिरीश के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट आई थी। हेलो, मेहरा? कौन बोल रहा है? मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आपके काम की बात बता सकता हूँ। कौन सी बात? क्या आपको खबर है कि कुछ खबरें कवर तो होती हैं, लेकिन आपके ऑफिस तक नहीं पहुँचती? कौन करता है ऐसा? गिरीश चौहान साला डबल गेम खेल रहा है। खुलकर बोलो। गिरीश चौहान का बीट क्या? बेलगाटुंड? जी हाँ, बेलगातुंड। यहाँ इस बेलगातुंड में एक नहीं कई सारे घपले हो रहे हैं, और हर घपला एक कड़क न्यूज बन सकता है। ये गिरीश चौहान न्यूज इकट्ठे तो करता है, लेकिन वो न्यूज आपके ऑफिस के एडिट रूम तक नहीं पहुंचती, तो फिर ऑन एयर कैसे जाएंगी? तो फिर वो उस न्यूज का क्या करता है? उल्टा स्टिंग करता है। वो उन्हीं लोगों को ये स्टिंग दिखाता है जिन पर वो स्टिंग करता है, और फिर उनसे पैसे ऐंठता है। एक नंबर का करप्ट इंसान है ये गिरीश चौहान। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? आपको अपनी आंखों पर तो विश्वास होगा ना? मैं भी आपको एक MMS भेजता हूँ, थोड़ी देख लो। Come in. बैठो। बात क्या है सर? हाँ गिरीश, मैंने अनुराग को समझा दिया है। आज से बेलगाटुंड वाली बीट अनुराग संभालेगा और तुम अनुराग की दीनीपुर वाली कवर करोगे। व्हाट? क्यों सर? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हर बीट को बड़ी शिद्दत से पालना पड़ता है सर, उसकी नब्ज जाननी पड़ती, तब जाकर हम लोग ये स्टोरीज कर पाते हैं। और अनुराग दीनीपुर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं यहाँ बेलगातुंड का चप्पा चप्पा जानता हूँ, और सालों से ये मेरा एरिया है। मैं डिसीजन ले चुका हूँ गिरीश, और मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। आज से तुम दोनों के बीट्स एक्सचेंज, दैट्स फाइनल। 6 महीने हो गए हैं इस बात को, लेकिन मैंने अब तक गिरीश को यह नहीं बताया कि मैंने उसकी ट्रांसफर बेलगाटुंड से क्यों की। और अनुराग, वो तो खैर अब है ही नहीं इस दुनिया में बताने के लिए। मिस्टर मेहरा, गिरीश बेलगाटुंड में कुछ लोगों के गलत कारनामों की स्टोरी बना रहा था, और उन स्टोरीज को उन लोगों को दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। टीवी पर एयर ना करने के पैसे ले रहा था। जी, दैट्स राइट। कौन थे ये लोग? मुझे इन लोगों के नाम और नंबर चाहिए मिस्टर मेहरा। सच पूछिए तो मुझे इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर आपने फैसला कैसे किया? एक अज्ञात फोन के कारण? जी नहीं। फिर वो MMS, ऐसा क्या था उस MMS में? वो MMS को साबित नहीं कर पाता। उसमें सिर्फ एक स्टोरी थी जो गिरीश ने कवर की थी। फिर मैंने अपने सोर्सेस को एक्टिवेट किया और पता लगाया। ये बात कंफर्म हो गई कि गिरीश कुछ लोगों से पैसे लिया करता था ताकि उनकी पोल हमारे चैनल पर ना खुले। मिस्टर मेहरा, ये क्रिमिनल ऑफेंस था, आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? देखिए, मैंने अपने सोर्सेस से कहा था उन लोगों को सामने लाने के लिए, लेकिन उन लोगों में से कोई सामने आना ही नहीं चाहता। वो लोग खुद डरते हैं कि कहीं उनकी अपनी पोल ना खुल जाए। अब आप तो जानते ही हैं कि ऐसे मामलों में लोग कितना डरते और झिझकते हैं। झिझकती हरकत आपने की थी मिस्टर मेहरा। एक क्रिमिनल का ट्रांसफर कर दिया, उसे बर्खास्त नहीं किया। अब आप ये बताइए कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो वहां अपने नए बीट में पुरानी हरकत नहीं दोहराएगा? देखिए, मेरा एक छोटा सा चैनल है और गिरीश उसमें एक सीनियर स्टिंगर है। मुझे लगा कि वो समझ जाएगा और अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएगा। आपको सच में ऐसा लगा मिस्टर मेहरा? क्योंकि हमें लगता है इन्हीं हरकतों ने अनुराग प्रधान की जान ली। अनुराग एक होनहार जर्नलिस्ट था, लेकिन उसके कुछ अपने असूल और आदर्श थे। मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों की वजह से किसी ने उसकी जान ली। और जहां तक गिरीश का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि गिरीश मेहरा हत्यारा और उसे हथियार बनाने वाला कातिल जब तक दोनों हमारी मुट्ठी में नहीं आ जाते, हमारे शक करने की सुई घूमती रहेगी। कभी गिरीश पर, कभी किसी और पर, तो कभी किसी और पर। क्या करप्ट जर्नलिस्ट गिरीश चौहान की किसी करतूत की वजह से अनुराग प्रधान को अपनी जान की कीमत अदा करनी पड़ी थी? या फिर गिरीश ही मास्टरमाइंड था जिसने अनुराग को मरवाया था क्योंकि वो अब उसके इलाके में ईमानदारी की पत्रकारिता कर रहा था?
अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल यह था कि वो कौन सा स्टिंग ऑपरेशन था, वो कौन सा कांड था या घपला था जिसे एक्सपोज करने या छुपाने के चक्कर में दो स्ट्रिंगर्स आमने सामने आ खड़े हुए थे। साहब, अपने इलाके में किसी ने सुपारी नहीं उठाई, ये खबर पक्की है। कैसे बोल सकते हो? सर, गोली से नहीं मारा, चाकू से वार किया, लेकिन पक्का वार। साहब, अपने इलाके के लिए कुछ नया है। रिकॉर्ड देखिए आपका, लास्ट 10 सालों में जितनी भी सुपारी उठी है सब में कट्टे इस्तेमाल हुए। जी, ये मेरे भाई के मर्डर केस में क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस है पर बहुत कम। वो तो कम होगी। आपने लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब से चेंज की है, आप लोग रॉन्ग जा रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, आप लोग चिंतन प्रधान को दोबारा इंटेरोगेट कीजिए, वो सब कुछ बता देगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अनुराग आपको सब कुछ बताता था क्या? क्या मतलब? मतलब वो किस तरह की स्टोरीज कर रहा था, किन लोगों को एक्सपोज कर रहा था, किसी ने उसको धमकाया था क्या? इस तरह की कोई बात उसने बताई थी आपसे? जी नहीं, वो अपने जर्नलिज्म वाले काम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताता था। देखिए, हम दोनों भाई होने के अलावा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते थे, लेकिन वो मेरी वकालत में कभी दखल नहीं देता था और मैं उसके जर्नलिज्म में। ये गिरीश चौहान और अनुराग के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी थी क्या? देखिए इंस्पेक्टर, हमारी सबसे गहरी दुश्मनी चिंतन प्रधान के साथ है। जानी दुश्मन है वो हमारा। उसी ने सारी प्लानिंग करके अनुराग को मारा है। ये गिरीश चौहान वगैरह टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। आप जितना टाइम लगाओगे उतना ही केस वीक होगा। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, देर से मगर दुरुस्त। इस कत्ल का राज खुलेगा जरूर। गिरीश जी, आपसे कुछ बात कर। हाँ हाँ, बोलिए। आपको हमारे साथ थाने चलना हो। थाने क्यों? वहीं बताएंगे। नहीं, मैं चलने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किस सिलसिले में बात करनी है वो तो पता चले। आपके और अनुराग प्रधान के बीच की दुश्मनी के बारे में बात करें। सर, मैं और अनुराग अच्छे दोस्त थे, हम कोलीग भी थे और दोस्त भी। जब आपके बीट्स एक्सचेंज हुए, आपके इलाके एक्सचेंज हुए, तब आपकी दोस्ती में कोई खटास नहीं आई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं थी? हमें तो मालूम है कि पत्रकार लोग अपनी बीट्स को लेकर बहुत पजेसिव होते हैं, अपने इलाके में खबरी पालते हैं, सोर्सेज पैदा करते हैं, चप्पा चप्पा जानते हैं इलाके का। हर छोटे बड़े आदमी से बहुत गहरे संबंध होते हैं और कुछ संबंध बहुत फायदेमंद भी होते हैं। देखिए सर, मुझे नहीं पता आपका इशारा किस तरफ। हाँ, जब बीट एक्सचेंज करने की बात हुई थी तो मैं खुश तो नहीं था। मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था बेलगातुंड में। ब्यूरो चीफ राजीव मेहरा ने जब अनुराग और मुझे कहा बीट एक्सचेंज करने को, तो मेरा पहला शक अनुराग पे गया था। मैं आपको सामने से सच बता रहा हूँ। अभी तक तो आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था, और अब आप दोस्ती का अलाप रहे। सर, पहले बात कभी इतनी उठी नहीं थी। हाँ, मुझे गुस्सा आया था अनुराग पे, मैंने उससे कन्फर्म भी किया था। अनुराग, ये क्या किया तूने? मुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। आपको लगता है मैंने जानबूझकर आपकी बीट मांगी है? तो और नहीं तो क्या। गिरीश जी, मैं और आप दोनों स्टिंगर्स हैं, अपनी अपनी बीट्स पे काम करते हैं। मैं कोई बीट मांगने की पोजीशन पे नहीं हूँ। मुझे बॉस ने बोला आज से बेलगातुंड, मैंने कहा हाँ। कल को बोलेंगे वापस दिनीपुर चले जाओ, मैं चला जाऊँगा। परसों कहीं और भेजेंगे, वहाँ चले जाऊँगा। मुझे किसी बीट से लगाव नहीं है, अपने काम से है। हाँ तो अनुराग, सबसे पहले एक काम कर, बॉस को जाकर बोल दे कि तुझे बेलगातुंड बीट नहीं चाहिए, तुझे वापस दिनीपुर भेज दे। मैं क्यों बोलूँगा गिरीश जी, नहीं बोलूँगा। बेलगातुंड बड़ा इलाका है। अब आई ना बात सामने। गिरीश जी, बात कभी अंदर कोई थी नहीं, जो कुछ है सामने। बेलगातुंड बड़ा इलाका है, मुझे वहाँ ज़्यादा तजुर्बा मिलेगा, ज़्यादा बेहतर स्टोरीज मिलेंगी, ज़्यादा स्टोरीज ऑन एयर जाएंगी। और फिर हम सब यही चाहते हैं ना, और किस तरीके से होगी हमारी ग्रोथ। अपना अपना काम करते रहिए, हो सकता है कल को आपको बेलगातुंड से बड़ा बीट मिल जाए। ऑल द बेस्ट। मैंने अनुराग से अपना बीट वापस मांगा था, उसने मना कर दिया, बात खत्म। अनुराग भी खत्म। प्लीज सर, अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मत कीजिए। अनुराग मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसके कातिलों के बारे में अगर कोई सुराग मिलेगा तो मैं आपको तुरंत ला के दूं। हमें कुछ पता चला है, मैं भी आपको तुरंत बताना चाहता हूं। क्या? पहले आप ये बताइए कि बेलगातुंड आपको इतना पसंद क्यों है? सर, बोला आपको मैंने, बेलगातुंड एक बड़ी बीट है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज फाइल करने को मिलती हैं। हमारी कोई फिक्स तनख्वाह नहीं है, जितनी ज़्यादा स्टोरी फाइल करेंगे, जो एयर पे जाएगी, एक्सेप्ट होगी, उसके हमें पैसे मिलेंगे। पिछले 6 महीने में बेलगातुंड से अनुराग ने जितनी स्टोरी फाइल की, उतनी स्टोरी आपने 3 साल में भी नहीं की, जबकि लगभग हर रोज आप एक स्टोरी शूट करते हैं। सर, ये चैनल की मर्जी है। जो भी स्टोरी एयर पे जाती है उसके पीछे भी एक अपनी स्टोरी होती है। स्टोरी शूट करके एयर ना करने की भी तो अपनी एक कीमत होती है। वही पुरानी शिकायत, 6 महीने पुरानी शिकायत। हाँ सर, यही कि गिरीश स्टिंग ऑपरेशन करता है, बाद में पैसे ऐंठता है, ब्लैकमेल करता है, यही ना सर? ब्लैकमेल नहीं करते सर। आपको नहीं लगता ये घूसखोरी का इल्जाम लगाना मीडिया वालों पर आजकल फैशन हो गया? आपका महकमा भी बहुत बदनाम है।
लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं आपके महकमे में भी ईमानदार ऑफिसर हैं जैसे कि आप। ऐसे ही हमारे पत्रकारिता में भी कई ईमानदार पत्रकार हैं जैसे मैं और अनुराग। हमारा तो सिर्फ अनुराग है। तो क्या मैं जान दे दूं या कातिल पकड़ने में आपकी मदद करूं? सर मैं आपकी टीम में हूं। एक पत्रकार पुलिस वाले की बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। खबरी सिर्फ आपके ही नहीं होते, हमारे भी सूत्र होते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं अब। सर वो हमारी कंपनी का सिम कार्ड नंबर 4445674 एक लोकल हैंडसेट में यूज़ हुआ था सर। उस फ़ोन का IMEI नंबर बता सकते हैं? IMEI नंबर है 6XHI897867YU। सर मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको सर SMS भी कर दी है। क्या आपकी कंपनी का सिम कार्ड फिलहाल उस फ़ोन में यूज़ हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर, ये हैंडसेट में हमारी कंपनी का सिम कार्ड नहीं यूज़ हो रहा है। PSI त्रिवेदी बोल रहा हूँ, बेलगातुंड पुलिस स्टेशन। IMEI नंबर 6XHI897867YU। इस फोन में आपकी कंपनी का सिम कार्ड यूज हो रहा है? इस हैंडसेट पर हमारी कंपनी का सिम कार्ड 2 महीने पहले तक एक्टिवेट था। नंबर और ओनर के डिटेल्स बताएंगे सर? सुबोध निगम 12/6 किशन नगर झंकारबाद। मतलब ये दूसरे स्टेट से है। त्रिवेदी ये अपने लिए सॉलिड लीड हो सकती है। तुम एक काम करो, झंकारबाद पुलिस स्टेशन को एड्रेस दे दो। मुझे लगता है ये बंदा अपने काम का होगा। पुलिस को लग रहा था कि शायद ये कोई प्रोफेशनल राइवलरी का केस हो सकता है, लेकिन कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं हो रहे थे, ना ही चिंतन प्रधान के खिलाफ और ना ही गिरीश चौहान के खिलाफ। अब इस इन्वेस्टिगेशन में एक नया नाम उभर कर आया था, सुबोध निगम। शायद ये कोई प्रोफेशनल हत्यारा था और राज्य के बाहर का क्रिमिनल था। शायद बेलगाटुंड में ही कोई ऐसा था जिसने अनुराग के जलाए चिराग को बुझाने की फिराक में अनुराग को ही मिटा दिया। कौन था ये सुबोध निगम? सुबोध निगम, हाँ तस्वीर है हमारे पास। यहाँ का नामचीन हिस्ट्री शीटर है, सुपारी लेता है। लेकिन हम आपके पीछे नहीं आ सकते। क्यों भाई? क्योंकि आप समस्ती नगर जा ही नहीं रहे। मतलब इस वक्त का पेरोल पे है, पिछले 4 महीने से। उसका फोटो फैक्स कर सकते हैं? हाँ एक। सुबोध निगम झंकारबाद का पेशेवर हत्यारा। शायद किसी ने इसे सुपारी दी थी अनुराग प्रधान को खत्म करने की। मतलब अनुराग किसी के रास्ते में आ रहा था? बिल्कुल। या फिर अनुराग ने कुछ ऐसा खोज निकाला था जो उस आदमी या औरत के सारे रास्ते बंद कर देने वाला था। और ग्लोबल न्यूज की आखिरी और सबसे सनसनी स्टोरी पेश करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक है, अब तो खाना खा लो। अरे मेरी स्टोरी आने वाली है, उसके बाद खाता हूँ प्लीज। ग्लोबल न्यूज में आप सबका पुनः स्वागत है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए किस तरह से 12 साल की बच्ची ने अपने भाई को कोबरा से बचाया। हाँ जी, वो स्टोरी आज भी नहीं आई। नहीं, कल रात को मुझे कहा गया था कि ब्रेकिंग न्यूज़ में आएगी, फिर सुबह बोला गया कि आज के स्पेशल बुलेटिन में आएगी। अच्छा जी ठीक है, कल सुबह का फर्स्ट टेलीकास्ट तो फर्स्ट टेलीकास्ट ही सही। थैंक यू। ये स्टोरी आज के टेलीकास्ट में भी नहीं आई है। हाँ, मैंने पूरा शो देखा, नहीं आई है। अरे मैं जान सकता हूँ हो क्या रहा है? ये स्टोरी कभी आने वाली भी कि नहीं? त्रिवेदी, हमें सुबोध निगम को जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा। बाहर से आया हत्यारा, मतलब ये कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। सर प्लानिंग का मतलब है कि ये बाहर से आया हुआ हत्यारा अपने इलाके में कहीं ना कहीं जरूर रहा होगा, कम से कम 1-2 दिन। सुबोध निगम नाम है, लेकिन यहाँ दूसरे नाम से रह रहा होगा। तो फिर हुलिया भी चेंज किया होगा? जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे स्टेट से। पहचाने जाने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है साहब, शुरू हो जाता। बेलगातुंड इलाके के सारे लॉजिस चेक करना। इसको किसी ने खास सुपारी को अंजाम देने के लिए बुलाया था और ये काम करके गायब हो गया। आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि अनुराग के मर्डर से पहले, मेरा मतलब है 1-2 दिन पहले, अनुराग किसी बात को लेकर परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे? कोई खास खबर हाथ लगी हो, कुछ बड़ा? नहीं, ये मर्डर से पहले की बात है। वो घर आते, न्यूज़ लगाते और परेशान से हो जाते थे। कैसी न्यूज़ देखते? पता नहीं, आज 8:30 बजे वो न्यूज़ लगा के बैठ जाते
फिर परेशान होकर बाहर चले जाते। अब रिपोर्टर थे तो न्यूज़ तो देखेंगे ही ना। नहीं सर, वो कुछ और ही था। वो अक्सर 9 साढ़े 9 बजे घर आया करते थे, लेकिन उस हफ्ते 7 साढ़े 7 घर आते, टीवी लगा कर बैठ जाते, किसी से कोई बात भी नहीं करते थे, जैसे उन्हें किसी न्यूज़ का इंतजार हो। अनुराग की बीवी ने कहा कि वो किसी खबर का इंतजार कर रहा था। पूरे 1 हफ्ते वो टीवी के सामने बैठा रहा इंतजार में। कोई स्टिंग ऑपरेशन होगा सर, या फिर कोई बहुत बड़ा खुलासा, बड़ी स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज़ वाली। अनुराग ने कोई ऐसी स्टोरी की थी क्या जिसे लेकर वो निराश था, नर्वस था या फिर एक्साइटेड? हाँ, उसने एक स्टोरी की थी, लेकिन उस स्टोरी की ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाई थी। उसके टेलीकास्ट को लेकर उसने कई बार मुझे फ़ोन भी किया था। कल रात को मुझे कहा गया था कि ब्रेकिंग न्यूज़ में आएगी, फिर सुबह बोला गया कि आज के स्पेशल बुलेटिन में आएगी। मैं बार बार उसे कहता रहा कि स्टोरी की ऑथेंटिकेशन हो जाए, पुष्टिकरण हो जाए तो चला देंगे फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के स्लॉट पर। वो स्टोरी क्या थी मिस्टर मेहरा? इतने छोटे बच्चे, इन्हें तो स्कूल में होना चाहिए। बाल मजदूरी पूरी तरह से गैर कानूनी है। जी हाँ, बिल्कुल। बस हम इस स्टोरी, इस कवरेज को ऑथेंटिकेट करना चाहते थे। क्यों? आपको लगता है फुटेज नकली है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि फिर भी 2-4 बार रीचेक कराना ज़रूरी होता है। देखिए, हमारा एक छोटा सा चैनल है, कल को किसी ने हम पर केस कर दिया तो हमें तो शट डाउन करना पड़ जाएगा। सर, मैंने ये स्टोरी अखबार में पढ़ी, मुझे अब याद आया, अपने अरीनाबाद मशाल में छपी। मिस्टर मेहरा, ये न्यूज़ प्रिंट भी हुई थी क्या? हो सकता है, क्योंकि अनुराग प्रधान किसी पेपर के लिए भी लिखता था। प्लास्टिक पैकेजिंग फैक्ट्री में बाल मजदूरी का रैकेट। मुझे तो वो फुटेज भी बहुत जेन्युइन लगी थी तेरे। सर, मैंने इस अरीनाबाद मशाल के न्यूज़ डेस्क से बात की, अनुराग ने की थी ये स्टोरी और इन्होंने छापा। इस फैक्ट्री का मालिक तो बहुत टेंशन में आ गया होगा। उस फैक्ट्री के बारे में भी पता किया। मालिक का नाम है आतिश सिंह। अब इस आतिश सिंह के साथ थोड़ी सी आतिशबाजी हो जाए त्रिवेदी। जी हाँ, मिल सकता हूँ, लेकिन किस सिलसिले में? है कोई बात जिसके बारे में आपसे पूछताछ करनी है? जल्दी आइए। मैं आता हूँ। गोविंद। हाँ? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्यों? किस लिए? कुछ नहीं, कुछ सवाल वगैरह करने हैं उनको। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, तू काम करना, मैं देखता हूँ क्या बात है। स्ट्रिंगर टीवी पत्रकार अनुराग प्रधान अपनी फाइल की गई एक रिपोर्ट के टेलीकास्ट न होने को लेकर निराश हुआ था। अब पुलिस को पता चल गया था कि वो कौन सा खुलासा था जो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ ही नहीं, लेकिन अनुराग ने यही खबर एक न्यूज़पेपर में छापी थी जो पुलिस के हाथ लग चुकी थी। क्या हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आने वाला था, या खबरों की इस कहानी में अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी थे? ये आप क्या बोल रहे हैं? तुमने अनुराग प्रधान का मर्डर करवाया? मैंने किसी का मर्डर नहीं करवाया। भला मैं उसका मर्डर क्यों करवाऊंगा? क्योंकि उसके स्टिंग ऑपरेशन और न्यूज़पेपर आर्टिकल ने तुम्हारी फैक्ट्री में हो रही बाल मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर को हाईलाइट किया। बाल मजदूरी पूरी तरह से गैर कानूनी है। बिल्कुल है सर, और ये बात मैं भी मानता हूं। और मेरी फैक्ट्री में किसी तरह की कोई बाल मजदूरी नहीं हो रही सर। मैंने वो फुटेज देखी है। सर, आपने जो कुछ भी देखा है वो पूरा सच नहीं है। मतलब वो काम करने वाले बच्चे नहीं हैं? बच्चे हैं सर, बिल्कुल बच्चे हैं, लेकिन मजदूर नहीं। सर, मेरी फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं ये उनके बच्चे हैं। स्कूल के बाद वो वहां अपने माँ बाप के पास आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनका हाथ बटा देते हैं, वो भी कोई 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए। बाकी वक्त तो वो वहां मस्ती करते हैं, खेलते हैं, और हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। ये मजदूरी नहीं हुई सर। उस फुटेज में तो बच्चे मजाक मस्ती नहीं कर रहे थे। अनुराग ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली थी। सर, मैंने कोई चोरी नहीं की। अनुराग ने जब मेरी फैक्ट्री में स्टिंग ऑपरेशन करवाया तो मैंने उसके बाद सिर्फ उससे बातचीत की थी सर। अंदर हो सकता है कुछ और बच्चे भी काम कर रहे हो। मैं लाइव रेट शूट करूँगा। भाई, बड़े ऊंचे स्वर में बात कर रहा है कौन? ग्लोबल न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। इतना ऊंचा बोलता हूँ कि पूरे अरीनाबाद में मेरी आवाज़ गूंजती है और लोग सुनते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। भाई, तो बहुत अच्छी बात है, सच तो बोलना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूँ तुम दुनिया को पूरा सच दिखाओ कि ये बच्चे यहाँ मजदूरी नहीं करते,
ये लोग यहाँ आते हैं और आने के बाद में खूब मस्ती मजाक करते हैं, थोड़ी बहुत अपने माँ बाप की मदद कर देते हैं और उससे उनका पेट भर जाता है, उसके लायक पैसे मिल जाते हैं। और भाई ये न्यूज़ तुम दिखाओगे तो इससे हमें भी पॉपुलैरिटी मिलेगी। अगर इतना ही दिलाते हैं बच्चों को तो आप इनकी मदद स्कूल की फीस और बाकी चीज़ों में कर सकते हैं। ये बाल मजदूरी की दिलदारी जो है ना, कोर्ट में गैर कानूनी मानी जाएगी, क्रिमिनल केस बनेगा आपके ऊपर। तो बात कहाँ से कहाँ ले गया। एक काम कर, चल अंदर बैठते हैं, इत्मीनान से बात करते हैं। नहीं थैंक यू सो मच, मैं आपका इशारा पूरी तरीके से समझ रहा हूँ। आप बस इस स्टोरी के टेलीकास्ट होने का इंतज़ार कीजिए, पूरे देश को पता चलेगा बाल मजदूरी कितनी जिंदा है इस देश में। सर अगर मुझे उसे मरवाना होता तो मैं उसे वहाँ से जाने ही नहीं देता। मैं इस बात का इंतजार नहीं करता कि ये न्यूज़ पेपर में छपे या फिर टीवी पर आए। सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सालों से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। सर मैं लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता, ना मैंने कभी ये काम किया है और ना कभी करूँगा। मुझे लगता है ये आदमी जवाब देने की पूरी प्रैक्टिस करके आया। इसका अनुराग प्रधान के मर्डर से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। सर आतिश की फैक्ट्री में हो रही बाल मजदूरी की खबर सिर्फ न्यूज़पेपर में चली, अगर टीवी में आती तो फैक्ट्री सील हो सकती, उसका बिजनेस खत्म हो जाता। बिजनेस को खत्म होने से बचाने के लिए इसने अनुराग को खत्म कर दिया, इस बात की पूरी संभावना है। बस एक ठोस लीड हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद तो इन सब आरोपियों की हम परेड करवा देंगे। और आखिरकार वो लीड आई। ये लीड उस आखिरी कील की तरह थी जिसे पुलिस इस केस के ताबूत में ठोकना चाहती थी। इस लीड के बाद सभी आरोपियों के लिए मासूम मुखौटों के पीछे छिपना संभव नहीं होता, पर ये लीड आई भी तो राज में लिपटी हुई। साहब ये सुबोध निगम यहीं रह रहा था, रेनीफील्ड लॉज में। अकेला रह रहा था वहाँ? नहीं साहब, 2 लोग और थे। ये सुबोध ने यहाँ पे झूठा नाम दिया था, कोई अजय राठौड़ के नाम से रह रहा था यहाँ पर यही था। लोगों ने इसे यहाँ फोटो से पहचाना है। कब तक था? अनुराग प्रधान के मर्डर के अगले दिन सुबह तीनों यहाँ से निकल गए थे। सर ये आदमी और इसके 2 साथी 18 मार्च को यहाँ से चेकआउट हुए थे। अनुराग का मर्डर हुआ था 17 की रात को और इन लोगों ने चेकआउट किया 18 की सुबह। चेक इन कब हुए थे? सर मैं चेक कर बताता हूँ प्लीज़। सर ये आदमी अजय राठौर के नाम से और इसके 2 साथी मनीष तिवारी और साकेत बहल के नाम से यहाँ पर रह रहे थे और ये लोग 16 तारीख को चेक इन हुए थे। और तुमने आईडी प्रूफ नहीं मांगा? सर एक्चुअली वो रूम पहले ही क्रेडिट कार्ड से बुक किया गया था। कार्ड की डिटेल्स मिल सकते हैं? या श्योर। गोविंद पुरोहित, कॉमन ट्रस्ट बैंक में अकाउंट। सर ये गोविंद पुरोहित आतिश सिंह का बिजनेस पार्टनर। कौन सुबोध निगम? मैं किसी सुबोध निगम को नहीं जानता। हिस्ट्री शीटर, पेशेवर हत्यारा, जिसने जर्नलिस्ट अनुराग प्रधान का मर्डर किया। देखिए मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं, मेरा इन क्रिमिनल से क्या लेना देना। ये रही तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल। रेनीफील्ड लॉज में तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से 2 दिन के लिए रूम बुक किया गया। सुबोध निगम और 2 लोग 2 दिन के लिए उसमें रहे। दूसरे दिन की रात को उन्होंने अनुराग प्रधान का मर्डर किया और अगले दिन सुबह चेकआउट किया। इस क्रेडिट कार्ड से तुमने पेमेंट की थी या फिर तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में कोई जादुई शक्ति है जो अपने आप ट्रांजैक्शन करता है? मिस्टर इज्जतदार बिजनेसमैन, बताएं हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। हम तुम्हें बहुत ही इज्जत और अदब के साथ उल्टा टांगेंगे, फिर डंडों से तुम्हारी हड्डियां तोड़ेंगे, धीरे धीरे एक एक करके। लेकिन घबराओ मत, हम तुम्हें बेहोश नहीं होने देंगे। पानी पिलाएंगे, फिर कुटेंगे और तब तक कुटेंगे जब तक कि सच कूट कूट के तुमसे बाहर नहीं आ जाए। देखिए मैंने लॉज में रूम बुक किया था, पर किसके लिए किया था ये तो सच में मुझे नहीं पता। तो बस एक पार्टनर हूँ बिजनेस में आतिश सिंह का, उसी ने रूम बुक करवाया था। त्रिवेदी, उठा लो आतिश सिंह को और याद रहे वो भी इनकी तरह इज्जतदार बिजनेसमैन है। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम लोग? आइए आतिश जी, प्लीज घुसिए।
क्यों घुसे? क्या मतलब है ये? देखिए आतिश जी, जैसे ही आप बोरी के अंदर पूरी तरह से घुस जाएंगे तो हम बोरी का मुंह ऊपर से बंद कर देंगे, फिर डंडों से तबीयत के साथ आपको कूटेंगे, जैसे कि हमने आपके पार्टनर गोविंद पुरोहित को कूटा था। जनाब की जैसे ही 2-3 हड्डियां टूटी, उन्होंने आपका नाम बक दिया। अब आतिश जी, सोचने वाली बात यह है कि आप किसका नाम बकते हैं। देखिए, आप ऐसे मुझे डरा नहीं सकते। आप जानते नहीं हैं मुझे, मेरी पहुंच ऊपर तक है, मैं ऊपर तक जाऊंगा। चलिए अब हो जाइए शुरू। मैंने उसे बहुत समझाया, उससे कहा कि वो जो कहेगा मैं उसे दे दूंगा, जितना कहेगा उसको दे दूंगा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उसे कहा कि वो मेरे बिजनेस को बर्बाद ना करे, लेकिन अनुराग प्रधान मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। भाई तू क्यों बर्बाद कर रहा है मुझे? बर्बाद तो उन बच्चों की जिंदगियां हो रही हैं। अरे वो बच्चे तो वैसे ही बर्बाद है, कम से कम मेरे यहाँ काम करते हैं, 2 पैसे देता हूँ, एक वक्त के खाने का इंतजाम तो हो जाता है उनका। उन बच्चों को इस उम्र में स्कूल में होना चाहिए, उन्हें 4 वक्त का खाना, प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए। एक वक्त का खाना देकर आप उनका फ्यूचर बना रहे हैं। भाई मैं तेरे बच्चों का इंतजाम भी कर दूंगा, उनका फ्यूचर भी बना दूंगा। तू जो कहेगा तुझे दूंगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं एक दमड़ी नहीं लूंगा और ना ही आधा कदम भी पीछे हटूंगा। आप बस जेल जाने की तैयारी कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बात को समझने की कोशिश कर। मैं बहुत परेशान था, टीवी से डर लगने लगा था। ग्लोबल न्यूज का लोगो देखता था तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते थे। कुछ दिनों तक ये न्यूज नहीं आई तो मुझे लगा कि बात दब गई, बच गए। लेकिन फिर अचानक एक दिन अरेनाबाद मशाल न्यूज़पेपर में ये खबर छप गई। उस न्यूज़ के छपने के बाद क्या? मेरी बैंड बच गई थी। मुझे डर के मारे रातों को नींद नहीं आती थी। अगर इंक्वायरी बैठ जाती और कोई ईमानदार अफसर आ जाता तो मेरी फैक्ट्री सील हो सकती थी, मैं और गोविंद दोनों अंदर हो सकते थे। मैं बहुत परेशान था, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अनुराग ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। इसलिए तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर सुबोध निगम को सुपारी देकर अनुराग का कत्ल करवा दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। हेलो हेलो, यही है अनुराग प्रधान, बहुत पर निकल आए इसके। हम पर नहीं काटते, सीधे पंछी को ही काटते हैं। सुबोध से तुम कैसे मिले और किसने मिलवाया? उससे तुम कहां मिले, कैसे मिले और किसने मिलवाया? आप डंडा साइड में रखिए ना प्लीज। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक बात सुनेंगे? क्या बोलो? अनुराग प्रधान तो अब इस दुनिया में नहीं और वो लौटेगा भी नहीं, लेकिन हम लोग हैं अभी और हम थोड़ी सी अगर समझदारी दिखाएं तो कोई भी एक फिगर तय कर लें जिसमें आप सब कंफर्टेबल हो। मुझे तुम घूस ऑफर कर रहे हो? नहीं, मैं घूस नहीं दे रहा हूं। इसे आप कुछ भी समझ लीजिए, फीस समझ लीजिए, समझौते की फीस, कंसल्टेंसी। घूस दोगे तो घूसा मिलेगा और झूठ बोलोगे तो जूता मिलेगा, और अगर ताकत दिखाओगे तो डंडा मिलेगा। देश बदल रहे कमीने। अब रिश्वत का रास्ता सीधा जेल में जाता है और रास्ते में कोई सिग्नल भी नहीं पड़ता। सर, सुबोध निगम का पता चल गया, लाबिंदे में छुपा बैठा है। उठा लो साले को। एक और बात सर। क्या? इस सुबोध निगम का सिम कार्ड हमने स्कैन किया, जो 2 महीने पहले बंद हो गया था। उसने उस नंबर से ग्लोबल न्यूज के स्टिंगर गिरीश चौहान के साथ कई बार बात की। सुबोध निगम, गिरीश चौहान,
और आतिश सिंह। चलो अब जल्दी से तुम तीनों शुरू हो जाओ। और एक बात याद रखना, अगर तुम लोगों ने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो समझ लो ये तुम लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ए गिरीश, ये अनुराग कौन है बे? अरे एक नंबर का सर दर्द है। क्या किया उसने? अरे कुछ नहीं रे, मेरी फैक्ट्री में आया था वो, कुछ वीडियो बना रहा था बच्चों का। मैंने मौके पर पकड़ लिया उसे। मैंने उससे पैसे वैसे की बात की, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। देश वेश की बात करने लग गया कुछ। अरे आतिश भाई सिर फिरा है वो, आदर्शवाद का रोग है उसको। मैं खुद परेशान हूँ उससे। अरे लेकिन बेलगा तुम तो तेरा इलाका था ना। अब क्या बोलूँ आतिश भाई, वो ऑफिस में चुगली की है मेरी किसी ने, तो बॉस ने बुला के मुझे दीनीपुर का बीट पकड़ा दिया और उस लंगूर के हाथ में थमा दिया ये बेलगातुन का। ना खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है। मैंने कहा मेरा बीट छोड़ दे, पर नहीं, बेलगातुन में तो जैसे डंडा गाड़ के बैठ गया। बेलगाटून बड़ा इलाका है, मुझे वहाँ ज़्यादा तजुर्बा मिलेगा, ज़्यादा बेहतर स्टोरीज मिलेंगी, ज़्यादा स्टोरीज ऑन एयर जाएंगी। और फिर हम सब यही चाहते हैं ना, और किस तरीके से होगी हमारी ग्रोथ। अपना अपना काम करते रहिए, हो सकता है कल को आपको बेलगाटून से बड़ा बीट मिल जाए। ऑल द बेस्ट। अनुराग, अपने बॉस राजीव मेहरा को तूने बताया ना मेरे बारे में? क्या बताया? अभी बन मत। राजीव मेहरा को तूने बताया ना कि गिरीश चौहान यहाँ बेलगातुन लोगों पर स्टिंग ऑपरेशन करता है, फिर उसे एयर पर नहीं डालता बल्कि उन्हें ब्लैकमेल करता, उनसे पैसे हटता है। गिरीश जी पागल हूँ जो आपके बारे में ऐसी बातें किसी को बोलूँगा। और काम के मामले में लुका छिपी का खेल नहीं खेलता मैंने बेलगाटून की बीट मांगी नहीं है, लेकिन अब मुझे मिली है तो छोड़ूंगा भी नहीं। इसका तो एक ही उपाय है, सीधे को सीधा करने के लिए अपने को उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तू बोल क्या सोच रहा है? देखो भाई, अगर ये स्टोरी इसने एयर पे डाल दी ना, आप तो बुरी तरह फंसी जाओगे। या फिर अगर इसने अखबार में भी छपवा दी ना, तो मोटा मोटा मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा आदर्शवादी है कि इसकी सीधी दुम कभी टेढ़ी होने वाली है नहीं। यार घुमा फिरा के बात मत कर, सीधा साधा बोलना, तू क्या कहना चाहता है? आतिश भाई फुल एंड फाइनल, इसमें थोड़ा खर्चा आएगा, वो आपको करना पड़ेगा। बोलो तो मैं ऊपर बात करूं। जब बातों से नहीं मान रहा है तो लात ही सही। सुबोध से मुझे गिरीश ने मिलवाया था, उसके बाद अनुराग का क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी प्लानिंग सुबोध की थी और उसने काम कर दिया। तुझ पर तो मुझे पहले से ही शक था। अनुराग ने तेरा बीट ले लिया तो तेरे ऊपर की मलाई बंद हो गई, जो तो रिवर्स स्टिंग ऑपरेशन करके लोगों से ऐडता था। मजबूरी है सर, पैसे की जरूरत इंसान को अंदर बाहर से निचोड़ देती है। आज जहां दुनिया में सब कुछ बिकता है तो खबरें क्यों नहीं? आपको क्या लगता है ये रोज रोज के स्ट्रिंग ऑपरेशन देश को सुधारेंगे? हर रोज हर घंटे कितने कांड एक्सपोज होते हैं किसी ना किसी कैमरे से। एक्सपोजर का कोई मतलब नहीं रहा है। कैमरा बस एक हथियार बन गया एक दूसरे से बदला लेने का। करप्शन खत्म होने वाला नहीं है। इतने सारे घोटाले स्कैम आप हर रोज न्यूज चैनल पे देखते हैं, आज तक कोई कन्विक्शन हुआ? 100 में से एक आधी मछली फंस जाती है तो वो भी छूट जाती है। लेकिन तू नहीं छूटेगा। इतनी तगड़ी चार्जशीट बनाऊंगा तुम तीनों के खिलाफ कि जिंदगी भर जेल की काल कोठरी में एक ही जाप जपते रहोगे। क्राइम नेवर पेस। जुर्म करोगे तो भुगतोगे। एडवोकेट सुरेश प्रधान, हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और जिस पर आप बार बार जोर दे रहे थे, चिंतन प्रधान, वो बेकसूर पाया गया है, कम से कम इस केस में। सर हम दोनों भाइयों का बिजनेस अच्छा चल रहा था। ये पत्रकारिता तो बस एक हॉबी, एक जुनून की तरह करता था। सच कहूं तो मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना खतरनाक खेल खेल रहा था, आग से खेल रहा था। सुरेश भैया, अनुराग भैया ने फैक्ट्री में जो बाल मजदूरी वाली स्टोरी की थी, वो आज तक एयर क्यों नहीं हुई? पता नहीं, चैनल वालों ने कहा कि उस स्टोरी की वेरिफिकेशन नहीं हुई है। पता नहीं कौन सी वेरिफिकेशन और क्या जरूरत है उसकी, और ये बात शायद हमें कभी पता भी ना चले। लेकिन भैया, अनुराग भैया ने स्टोरी के लिए अपनी जान तक दे दी। ये किसी आहुति से कम नहीं है।
आतिश सिंह, गिरीश चौहान और सुबोध निगम पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए हैं। जब आतिश सिंह ने अनुराग प्रधान की हत्या की प्लानिंग को कबूला, तब उसने गिरीश चौहान का नाम कभी नहीं लिया। वो शायद गिरीश चौहान को बीच में लाना ही नहीं चाहता था। आतिश सिंह गिरीश को क्यों छुपा रहा था? क्या यह कारण हो सकता था कि गिरीश की गिरफ्तारी कई पुराने जुर्म का पिटारा भी खोल सकती थी? अनुराग प्रधान ने एक फैक्ट्री में बाल मजदूरी को अपने कैमरे में कैद कर सरकार और जनता के सामने लाना चाहा। वो एक ईमानदार स्ट्रिंगर था जो वाकई में जनहित के लिए काम करता था। और गिरीश चौहान वो स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद दोषी पार्टी पर रिवर्स स्टिंग करता था और उनसे पैसे ऐंठता था। इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग ना सिर्फ कानूनन जुर्म है, बल्कि पत्रकारिता जैसे नोबल प्रोफेशन पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। एक सवाल उठता है कि क्या अनुराग प्रधान इस किस्म के करप्शन के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करके सही कर रहा था? क्या उसका एक कदम व्यर्थ था क्योंकि सिस्टम उसके साथ नहीं था? इस केस में कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि खबरों के कारोबार में खामोशी की बोली सबसे ऊंची लगती है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।